तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 7। इसका नेम है थर्मोडाइनमिक रिलेशंस। ये जो चैप्टर है वो गेट का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ ईएससी और पीएसयू के एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम 3 थ्योरम्स को समझेंगे। थ्योरम 1 जो है, मान लीजिए z जो है वो x और y का एक फंक्शन है। z को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड इज इक्वल्स टू आएगा, कुछ इस फॉर्म में आएगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब m को हम y के साथ पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे कीपिंग द x कांस्टेंट, एंड n को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ। तो इस केस में ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल हमें ऑब्टेन होगा। सिमिलरली थ्योरम 2 एंड थ्योरम 3 को आप एक बार देख सकते हैं, जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मैक्सवेल रिलेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, जो कि बहुत जनरल इक्वेशन है। डी यू को हम रखेंगे राइट हैंड साइड इसमें, और पी डी वी को लेकर जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये होगा टी डी एस माइनस पी डी वी इज इक्वल्स टू डी यू। अब ये जो थ्योरम थी, इस थ्योरम की जो इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, उससे हम इसे कंपेयर करेंगे। डी जेड इज इक्वल्स टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो हमें जो इक्वेशन ऑब्टेन होगी वो ये है, डेल टी बाई डेल वी इज इक्वल्स टू माइनस, बिकॉज देयर इज क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन है पी के साथ में, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन हमें देखने को मिलेगा, डिवाइड बाई डेल एस विद कांस्टेंट वॉल्यूम। सिमिलरली टी डी एस इज इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी। डी एच को ऑब्टेन करेंगे वो आएगा टी डी एस प्लस वी डी पी। इसको भी सिमिलरली हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें सेकेंड मैक्सवेल रिलेशन मिलेगा, जो कि है डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर। थर्ड जो इक्वेशन है वो है डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस टी टी। डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस टी टी एज इट इज़ यहाँ पर लिखा है। इसको भी हमने कंपेयर किया है जनरल इक्वेशन से, और हमें थर्ड मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पर मिलता है, डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट पी। डेल एफ डी एफ इज इक्वल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। इस इक्वेशन को हमने कंपेयर किया जनरल इक्वेशन से। अब इसमें माइनस दोनों ही केसेस में प्रेजेंट है, इसीलिए वो कैंसिल आउट होगा और हमें एक्सप्रेशन मिलता है डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट v इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब हम फिफ्थ मैक्सवेल रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से आप लोग इसे समझिएगा। स्टार्ट करते हैं। टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी। अब यहाँ से ये जो टेम्परेचर है इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा डी एस इज इक्वल्स टू डी यू बाई टी प्लस पी बाई टी टी वी। अब ये जो टर्म है डी यू होता है सी वी डी टी, इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास, और आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एम आर टी। दिस शुड बी स्पेसिफिक वॉल्यूम पी वी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी बाई टी जो है उसे हम लोग लिख सकते हैं आर बाई वी, आर बाय स्मॉल वी। कैपिटल वॉल्यूम डिवाइड बाय मास इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, इसीलिए यहाँ पर ये स्मॉल वी होगा। तो डी यू को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे। सिमिलरली पी बाई टी जो पार्ट है यहाँ पर उसमें आर बाई वी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा, डी एस इज इक्वल्स टू सी वी टाइम्स डी टी बाई टी प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई डी वी बाई वी। अब इक्वेशन को देखकर हमें क्या समझ आता है, ये कि जो एंट्रोपी है एस इज अ फंक्शन ऑफ टी एंड स्मॉल वी। ठीक है, हमें सिर्फ यही ऑब्टेन करना था। इसके बाद प्रोसेस थोड़ा अलग है। अब इस एक्सप्रेशन को समझकर हम लोग इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी एस मल्टीप्लाइड बाई डी एस इज इक्वल्स टू डेल एस बाई डेल टी। एस को हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया टी के रेस्पेक्ट में, प्लस डेल एस बाई डेल टी टी के रेस्पेक्ट में डी वी। पहले हमने v को कांस्टेंट रखा, देन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। अब ये जो टर्म है, दिस इज टर्म 1 एंड दिस इज टर्म 2। एक बार हम इस इक्वेशन को दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, टर्म 1 और टर्म 2, इन दो टर्म्स की हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके,
टी डी एस इज इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डी वी, ये हमने एक फिर से एक नई इक्वेशन से स्टार्ट किया। वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में हम इसे डिराइव करते हैं जिसमें डी वी इक्वल हो जाएगा जीरो के, तो ये जो टर्म है पी डी वी वो हो जाएगा जीरो। टी डी एस इज इक्वल्स टू होगा डी यू, डी यू का वैल्यू हमने अभी देखा टॉप पे, वो होता है सी वी डी टी। तो डी यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, टी डी एस होगा सी वी डी टी। अब डी टी को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो होगा डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी एस बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वी इज इक्वल्स टू सी वी। तो ये हमें यहाँ से मिला। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सिमिलर है, तो यहाँ पे हम सी वी को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमें पहला टर्म तो यहाँ पर मिल गया। अब हमें फाइंड आउट करना है दूसरा टर्म। तो ये जो दूसरा टर्म है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी, ये वाला टर्म, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हमें मिला इक्वेशन 4, यानी कि फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन से, जो कि अभी हमने थोड़ी ही देर पहले देखा। आप एक बार से फिर से देखिएगा। ये वाला जो पार्ट है डेल एस बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इसे हम, तो इसके थ्रू हमें ये जो सेकेंड वाला टर्म है, ये वाला टर्म भी हमें मिल गया। ये दोनों हम सब्सटीट्यूट करेंगे, टी डी एस इज इक्वल्स टू सी वी पहला टर्म, डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी सेकेंड टर्म। तो यहाँ से हमें फिफ्थ मैक्सवेल रिलेशन मिला। अब हम सेकेंड टी डी एस इक्वेशन देखते हैं, जो है टी डी एस इज इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी। टेम्परेचर से डिवाइड किया, इसका प्रोसेस भी फिफ्थ मैक्सवेल रिलेशन से सिमिलर ही है। डी एच सी पी डी टी होता है और पी स्मॉल वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो यहाँ से हमें पता चला जो एस है वो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे हमने सिमिलरली पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया, तो हमें यहाँ पर मिला डेल एस बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी, डेल एस बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी। दोनों ही साइड से इसको टी से मल्टीप्लाई किया, तो हमें ये इक्वेशन मिला। अब इस इक्वेशन के जो दो टर्म है, टर्म वन ये वाला जो पार्ट है और टर्म टू, इनका वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले की तरह ही इसमें पहले वाले टर्म का वैल्यू हमें सी पी निकल कर आएगा और दूसरे वाले टर्म को हम मैक्सवेल रिलेशन से यूज़ करेंगे। तो हम एक बार देखते हैं, टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर के केस में डी पी जीरो, टी डी एस इज इक्वल्स टू डी एच सी पी डी टी। डी टी को यहाँ पर लेकर आएंगे और ये कांस्टेंट प्रेशर हमने असम्पशन लिया था, उस केस में सी पी आएगा। ये जो टर्म है फर्स्ट टर्म हमें मिल गया है। थर्ड मैक्सवेल रिलेशन से हमें सेकंड वाला जो टर्म है इस इक्वेशन का, ये वाला टर्म हमें मिलेगा थर्ड मैक्सवेल रिलेशन से, तो हमें ये भी मिल गया है। तो फाइनल जो हमें रिलेशन मिलेगा वो होगा टी डी एस इज इक्वल्स टू सी पी डी टी माइनस टी टाइम्स डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी पी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो है वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, जिसे डिनोट किया जाता है बीटा से। बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। ये एक्सप्रेशन आप लोग याद रख सकते हैं। Compressibility is a reciprocal of bulk modulus. Bulk modulus is defined as ratio of direct stress to the volumetric strain. Isothermal compressibility को डिनोट किया जाता है KT से। Compressibility हमने एज अ डेफिनेशन देखा, रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉड्यूलस के। बल्क मॉड्यूलस का जो डेफिनेशन है वो है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेन डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो हम इस टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा वी डी पी डिवाइड बाई डी वी। और ये जो बल्क मॉड्यूलस है इसका रेसिप्रोकल हम जब हम करेंगे, दिस टर्म को इन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिलेगा। और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे आइसोथर्मल के केस में, विच इज़ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आइसोथर्मल एक्सप्रेशन का जो आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी का जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है वो है -1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट का डेरिवेशन देखते हैं। म्यू जे, जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट को म्यू जे से डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला है डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एच, यानी कि ये टी पी कर्व पे कॉन्स्टेंट इंथैल्पी वाले लाइंस का स्लोप है। टी डी एस इज इक्वल्स टू डी एच माइनस वी डी पी, इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं।
तो यहाँ से हमें DH मिला, TDS प्लस VDP। अब ये जो TDS है, ये इस इक्वेशन हमने अभी जो डिराइव किया, इस वैल्यू को हम वहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे TDS के केस में, प्लस VDP, और इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। VDP ये जो नेगेटिव वाला टर्म है, इसमें DP और DP कॉमन आ जाएगा, और ये एट कांस्टेंट H पे है, तो DH का वैल्यू हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, नेगेटिव को अंदर ले जाकर CP dt दिस टर्म, एंड dt बाई dp हमें ऑब्टेन करना था, तो dt बाई dp CP को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो हमें जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट का एक्सप्रेशन यहाँ पर ऐसे मिलता है। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है कि जूल थॉम्पसन कोएफिशिएंट का वैल्यू होता है 0 फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, ये डायरेक्टली कई बार कुछ एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसका प्रूफ भी हम एक बार देख लेते हैं। PV इक्वल टू RT, डिफरेंशिएटिंग PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू RT, प्रेशर कांस्टेंट, VdP इज इक्वल्स टू 0, तो VdP वाला टर्म कैंसिल आउट, एंड VdP इज इक्वल्स टू RdT, तो dV बाई dt का वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा R बाई P, dV बाई dt इज इक्वल्स टू R बाई P, मल्टीप्लाइंग T बाई बोथ साइड्स, RT बाई P। RT बाई P का वैल्यू होता है V, इस स्पेसिफिक वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर सब्सटीट्यूट करोगे तो ये V माइनस V जो है कैंसिल आउट होगा, और म्यूजिक का वैल्यू 0 आ जाएगा। सिमिलरली हम दो केस और देखते हैं यहाँ पे। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, DH इज इक्वल्स टू CP dt। इससे प्रीवियस जो स्टेप था, आई कैन शो यू दैट दिस टर्म, ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ से लिया और यहाँ पर इसे यूज़ किया, और ये वाला पार्ट देखकर हमने यहाँ पर इसे सब्सटीट्यूट जब किया, तो V माइनस V जो है वो 0 हो जाता है, और DH का वैल्यू CP मल्टीप्लाइड बाई dt आता है। Similarly, internal energy is also a function of temperature for an ideal gas. ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। TDS is equals to du plus PdV, ये यहाँ पर लिखा है, और TDS का जो इक्वेशन हमने डिराइव किया था फिफ्थ मैक्सवेल रिलेशन में, उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया, एंड देन जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो टर्म आएगा, इसमें हम फिर से RT बाई V का वैल्यू सब्सटीट्यूट जब हम करेंगे तो du का वैल्यू निकल कर आएगा CV dt। Inversion curve, it is an imaginary curve which is generated by joining the peaks of different isentropic curve on TP plot। तो ये वाला जो फोटो है, एक बार आप इसे देखिए, ये जो TP कर्व है, टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर, इस पर बहुत सारे ये ग्राफ्स हैं। इनके जो पीक पॉइंट्स है उसको ज्वाइन करने पर जो हमें कर्व मिलता है, हम उसे इन्वर्जन कर्व बोलते हैं। इन्वर्जन कर्व के लेफ्ट हैंड साइड में dt बाई पी, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो एक नेगेटिव कोरिलेशन है, इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन हमें मिलता है। बट इसका ऑपोजिट होता है इसके राइट हैंड साइड में, जहाँ पर एक पॉजिटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। Outside the inversion curve, the slope is negative and known as heating region. Whereas inside the inversion curve, as the temperature decreases, therefore this region is known as cooling region and having positive slope. स्लोप इस साइड में पॉजिटिव है और इस साइड में नेगेटिव है। सिंपली इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में
प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, बट राइट हैंड साइड में प्रेशर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। तो उसके बेसिस पे हमें हीटिंग रीजन और कूलिंग रीजन इनका नेम्स दिया गया है। उसके बाद हम देखते हैं क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन। इन वेट रीजन द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वेट रीजन में इंडिपेंडेंट होते हैं वॉल्यूम के, ऐसा क्लैपेरॉन-क्लॉसियस इक्वेशन है। तो del P by del T at constant volume is comes out to be HFG divided by TVFG। अब जो Vg है यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर दी सैचुरेटेड वेपर, वो काफ़ी बड़ा होता है इन वैल्यू एज कम्पेयर टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो हम VFG को Vg अज्यूम कर लेते हैं। HFG इज लेटेंट हीट सिंपली, एंड देन वी सिंप्लीफाई इट। हम लोग इसे सिंप्लीफाई करेंगे। PV इक्वल टू RT, V का वैल्यू है RT बाई P, जो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है वो है del P by del T, सॉरी dP by dt at constant volume is equals to P times LH divided by RT square। P प्रेशर है, LH है लेटेंट हीट, जिसे हम HFG भी बोलते हैं, जो कि डिफरेंस है HG माइनस HF का डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर का स्क्वायर।